दोस्तों 28 जुलाई को यूपीपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि 31 अगस्त तक ये नोटिफिकेशन लाइव रहेगा और 31 अगस्त तक कुछ महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी हो सकते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण स्टाफ नर्स का पद है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकेंगे 2240 पदों पर। ये जो सारे नोटिफिकेशन हैं ये अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। तो बाकी के जो नोटिफिकेशन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं दिखते हैं और स्टाफ नर्स का जो नोटिफिकेशन है इसमें भी कुछ विशेष योग्यता मांगी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बस सामान्य स्नातक ही रहेगा। स्टाफ नर्स के पद हैं, सहायक रसायन के पद हैं, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, यानी कि जो भी पद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी के लिए कोई विशेष योग्यता आपसे मांगी जाएगी, यानी कि सभी लोग इसमें आवेदन नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसी नोटिफिकेशन के अंत में जो एक महत्वपूर्ण नोट दिया गया है उसमें जो लाइनें लिखी गई हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर लिखा ये गया है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के विज्ञापन के अतिरिक्त भविष्य में आयोग द्वारा अन्य पदों के विज्ञापन, इसमें सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, अपर निजी सचिव परीक्षा, साथ ही साथ आरओ के बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा आदि संभावित है। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे उक्त पदों से संबंधित जारी होने वाले विज्ञापनों से पहले जो OTR की प्रक्रिया है उसको पूरा कर लें, क्योंकि अगर विज्ञापन जारी होगा तो अगर उस दौरान पहले आप OTR करेंगे फिर फॉर्म भरेंगे तो सिस्टम बहुत बिजी हो जाएगा। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है ये OTR के संबंध में है और साथ ही साथ ये इस बात की भी पुष्टि करता है कि निकट भविष्य में आपको कुछ और पदों में साथ ही साथ आरओ के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आरओ का नोटिफिकेशन ये कब तक जारी हो सकता है, यानी कि जो नोटिफिकेशन की डेट है ये कब हो सकती है। देखो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन इतना तय है कि 15 अगस्त के बाद ही आएगा। किसका? आरओ के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये भी तय है कि तीनों नोटिफिकेशन एक साथ तो आने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर जो संभावित तिथियाँ हैं वो यही हैं कि आपको अगस्त और सितंबर के बीच में ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। इसमें कौन सा नोटिफिकेशन कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता, सिर्फ आयोग जानता है। लेकिन इतना तय है कि आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है, ये ध्यान देना, मैं महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आरओ की प्री की जो परीक्षा है वो दिसंबर से पहले ज़रूर करवा ली जाएगी। दिसंबर 2023 से पहले करवा ली जाएगी। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद वो तैयारी करेंगे तो निहायत ही वो मूर्खता करेंगे, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत टफ होता है और आरओ में वही अभ्यर्थी बैठते हैं जो किन्हीं कारणों से, सबसे पहले तो जो रिजेक्ट होते हैं यूपीएससी से वो यूपीपीसीएस में आते हैं और जो यूपीपीसीएस से किसी कारण से चयनित नहीं हो पाते हैं तो वो सीधे सीधे चले आते हैं आरओ में, क्योंकि यह भी एक प्रतिष्ठित पद होता है। तो इसके बारे में यहाँ पर अखबारों में भी सारी जानकारी जो है वो दी जा रही है और आरओ समेत अन्य बड़ी भर्तियां भी जल्द, तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस न्यूज़ का सारांश बस इतना है कि अब ये बात बिल्कुल पक्की हो चुकी है कि आरओ के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होंगे। ये कब जारी होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन आपको परीक्षा इसी साल देनी है, मतलब नेक्स्ट 5 to 6 मंथ के अंदर आपकी परीक्षा करवा ली जाएगी। अब आप स्वयं तय करिए कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। अगर आप समीक्षा अधिकारी जैसी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो बाकी इसकी तैयारी के लिए आप लोग हमारा चैनल IAS PCS मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं विज्ञापन नहीं करना चाहता, लेकिन आपसे बताने का यही एक माध्यम होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी चीज़ें आप लोग सर्च करिए, जहाँ पर भी आपको बेहतर स्टडी मटेरियल मिले वहाँ पर जाकर अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। और तैयारी शुरू कैसे करें इसके बारे में एक वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा, उसको देखिए और वहीं से स्टार्ट करिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एक और विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। अब ये जो विज्ञप्ति है किसके संदर्भ में है,
तो फ्रेंड्स, ये जो विज्ञप्ति है यह उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 से संबंधित व्याख्याता यानी कि प्रवक्ता के बारे में है। केमिकल इंजीनियरिंग, डेयरी इंजीनियरिंग, ऑटो इंजीनियरिंग तथा पुस्तकालय अध्यक्ष। तो ये दिनांक 13 अगस्त को दोनों सत्रों में पूर्वाह्न 9:30 से 12 बजे और अपराह्न 2 से 4:30 बजे तक प्रदेश के 2 जनपदों लखनऊ और प्रयागराज में करवाई जाएगी। प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड हैं वो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, तो अभ्यर्थी जो हैं वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के संदर्भ में यहाँ पर ये न्यूज़ है और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आप खुद ही देख लीजिए, प्रवक्ता परीक्षा के प्रवेश पत्र जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये जो प्रवक्ता की परीक्षा होनी है यह उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा के अंतर्गत है। इसमें केमिकल, डेयरी और ऑटो इंजीनियरिंग, मतलब बहुत कॉमन परीक्षा नहीं है। इसमें जो स्पेशल एलिजिबिलिटी के लोग हैं बस वही लोग इसमें शामिल होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर ये भी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण 12 जुलाई से शुरू है। पहले अंतिम जुलाई 28 जुलाई थी, पहले अंतिम तिथि 28 जुलाई थी, वो बढ़ा दी गई है। तो 31 तक अब छात्र स्नातक में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 17,000 से अधिक सीटों के लिए 45,000 से अधिक पंजीकरण जो हैं वो हो चुके हैं। 20 पाठ्यक्रमों का जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया है। और तमाम जानकारियां, अगर आप इस स्नातक प्रवेश से संबंधित ये खबरें होती हैं, इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। वहाँ पर ऐसी सारी न्यूज़ कटिंग्स मैं शेयर कर देता हूँ ताकि जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं शिक्षक भर्ती से या फिर यूजी में एडमिशन से संबंधित, तो सारी चीज़ें उनको वहाँ पर एक साथ मिल सकें। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि स्टाफ नर्स के 2540 पदों पर आवेदन जल्द। तो वही खबर जो मैंने आपको बताई थी वही है, यहाँ पर थोड़ा सा उसको एक्सपैंड किया गया है। और साथ ही साथ चलिए, तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको पसंद आता है तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।